अंतरिक्ष की खोज बहुत ही रोमांचक है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम इंसानों के ज्ञान और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। भारत ने इस अद्भुत सफर की शुरुआत 1960 के दशक में की, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO बना। छोटी शुरुआत से ISRO ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। ISRO की शुरुआती सफलताएं देश की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण थी। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत दिखाई। कई दशकों में ISRO नई ऊंचाइयों तक पहुंचता रहा। चंद्रयान मिशन चांद के लिए और मंगलयान मिशन मंगल के लिए पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया। इन मिशनों ने दिखाया कि भारत हमारे अंतरिक्ष के पड़ोसियों को जानने के लिए कितना समर्पित है। इन उपलब्धियों ने न केवल वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि देश में गर्व की भावना भी पैदा की। ISRO का सफर एक प्रेरणा है जो ये साबित करता है कि अगर आप में दृढ़ता और नया करने की सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष की खोज में बहुत पैसा लगता है। इसके लिए बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लोग चाहिए। ISRO ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे अवसर हैं। यहीं पर प्राइवेट सेक्टर की भूमिका शुरू होती है। प्राइवेट कंपनीज नए आइडियाज, एफिशिएंसी और कंपटीशन लाती हैं। वे कॉस्ट कम करने, टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष की खोज के नए रास्ते खोलने में मदद कर सकती हैं। दुनिया भर में स्पेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनीज सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस टूरिज्म और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में ज्यादा अहम भूमिका निभा रही है। भारत अपनी मजबूत टेक्नोलॉजी के साथ इस ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देकर भारत अपने स्पेस प्रोग्राम की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। इससे न केवल वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नए उद्योग बनेंगे, नौकरियां पैदा होंगी और एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन के रूप में भारत की जगह पक्की होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को समझते हुए भारत सरकार ने कई पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य प्राइवेट कंपनीज के लिए बराबरी का माहौल बनाना और स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। एक खास पहल है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL की स्थापना, जो ISRO का एक कमर्शियल आर्म है। NSIL ISRO की टेक्नोलॉजीज और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन को आसान बनाता है। सरकार ने स्पेस एक्टिविटीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाने के लिए भी रिफॉर्म्स शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य प्राइवेट कंपनीज के लिए एक प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट बनाना है। ये पॉलिसी चेंजेस भारत के अंतरिक्ष के सपनों में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका की ओर एक स्पष्ट बदलाव दिखाते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देकर सरकार इंडियन कंपनीज की इनोवेटिव पोटेंशियल को बाहर लाना चाहती है और ग्लोबल स्पेस रेस में भारत को सबसे आगे ले जाना चाहती है। सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसीज के बाद नए इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स सामने आए हैं। ये कंपनीज नई टेक्नोलॉजीज बना रही हैं और अंतरिक्ष की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। स्काई रूट एरोस्पेस कम कॉस्ट वाले लॉन्च व्हीकल्स बना रही है। विक्रम सीरीज के रॉकेट स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष को एक्सेसिबल बना रहे हैं। अग्निकुल कॉस्मोस कस्टमाइजेबल लॉन्च व्हीकल्स बना रही है। उनका अग्निलिट इंजन एक गेम चेंजर है। भारती एयरटेल और वनवेब ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए हाथ मिलाया है। उनके सैटेलाइट्स भारत के दूर दराज के इलाकों को इंटरनेट से जोड़ेंगे। टीम इंडस ने चांद पर रोवर उतारने के अपने एम्बिशियस बिड के साथ सुर्खियां बटोरी। मिशन में सेटबैक्स आए, लेकिन इसने लूनर एक्सप्लोरेशन में इंडियन कंपनीज की बढ़ती कैपेबिलिटीज को हाईलाइट किया। पिक्सल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बना रही है। उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जा सकता है। ये कंपनीज भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के सबसे आगे हैं। उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बना रहे हैं। भाग 5, मील के पत्थर और सहयोग। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया युग। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र ने 2022 में देश के पहले प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ एक ऐतिहासिक पल देखा।
स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम एस सबऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल आसमान में उड़ा, जो भारत के अंतरिक्ष सफर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत थी। यह उपलब्धि सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं थी, यह आईएसआरओ और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोलैबोरेटिव स्पिरिट का प्रमाण थी। आईएसआरओ ने स्काईरूट को बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन दिया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अधिक कोलैबोरेटिव अप्रोच की ओर बदलाव दर्शाता है। अंतरिक्ष तकनीक के जटिल और मांग वाले क्षेत्र में सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आईएसआरओ अपने दशकों के अनुभव के साथ ज्ञान, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन साझा करने के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ साझेदारी कर रहा है। ये पार्टनरशिप्स दोनों के लिए फायदेमंद हैं। प्राइवेट कंपनीज को आईएसआरओ की एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज तक पहुंच मिलती है, जबकि आईएसआरओ को प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन और एफिशिएंसी का लाभ मिलता है। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच अंतरिक्ष में भारत की प्रगति को तेज कर रहा है और एक वाइब्रेंट स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। भाग 6, सपने को साकार करना, सरकारी समर्थन और पहल। भारत सरकार प्राइवेट स्पेस सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लगातार समर्थन की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अनुकूल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष गतिविधियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बताती है। यह नीति प्राइवेट कंपनीज को सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च सर्विसेज से लेकर अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशंस और रिसर्च तक कई तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी IN-SPACE सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करता है। IN-SPACE अप्रूवल प्रोसेस को सरल बनाता है, कोलैबोरेशंस को सुविधाजनक बनाता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। आईएसआरओ के कमर्शियल आर्म के रूप में NSIL आईएसआरओ द्वारा विकसित टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्राइवेट कंपनीज को आईएसआरओ की लेगेसी पर निर्माण करने और इनोवेटिव स्पेस सॉल्यूशंस विकसित करने में सक्षम बनाता है। सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच प्राइवेट स्पेस कंपनीज के विकास के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बना रहा है। लगातार समर्थन और प्रोत्साहन के साथ भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और देश के अंतरिक्ष के सपनों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। भाग 7, ब्रह्मांड को नेविगेट करना, अंतिम सीमा पर चुनौतियां। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का भविष्य उज्जवल है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अंतरिक्ष उद्योग जटिल और पूंजी गहन है। ग्लोबल स्पेस मार्केट अत्यधिक कंपेटिटिव है। इंडियन कंपनीज को एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यूनिक कैपेबिलिटीज और कंपेटिटिव प्राइसिंग आवश्यक है। पूंजी तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज के लिए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान कर रही है। रेगुलेटरी हर्डल्स भी एक चुनौती है। सरकार ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाने में प्रगति की है। एक एफिशिएंट रेगुलेटरी प्रोसेस अधिक इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। लॉन्च पैड्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। सरकार इन फैसिलिटीज तक पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है। भाग 8, एक उज्जवल भविष्य, अंतरिक्ष में भारत का प्रक्षेप वक्र। चुनौतियों के बावजूद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य संभावनाओं से भरा है। देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना, एक स्पेस स्टेशन स्थापित करना और चंद्रमा और मंगल की ओर खोज करना शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राइवेट कंपनीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उनकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और बदलती मांगों के अनुसार जल्दी से अडैप्ट करने की क्षमता उन्हें भारत के अंतरिक्ष यात्रा में अमूल्य भागीदार बनाती है। आने वाले वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में कई गतिविधियां देखने को मिलेंगी। प्राइवेट कंपनीज अधिक सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए तैयार हो रही हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विकसित कर रही है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बना रही है। सरकार का निरंतर समर्थन इंडियन कंपनीज की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ मिलकर विकास और इनोवेशन का एक वर्चुअस साइकिल बना रहा है।
जैसे जैसे भारत सितारों का लक्ष्य रखता है, वैसे वैसे उसका प्राइवेट स्पेस सेक्टर ग्लोबल स्टेज पर चमकने के लिए तैयार है। भाग 9, निष्कर्ष। आसमान ही सीमा है। अंतरिक्ष में भारत की यात्रा उसकी वैज्ञानिक भावना, तकनीकी कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आईएसआरओ के शुरुआती दिनों से लेकर एक वाइब्रेंट प्राइवेट स्पेस सेक्टर के उदय तक भारत ने लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर अपनी इनोवेटिव स्पिरिट और एफिशिएंसी के प्रति ड्राइव के साथ भारत के अंतरिक्ष के सपनों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज प्राइवेट कंपनीज की बढ़ती क्षमताओं के साथ मिलकर इनोवेशन और विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रही है। भारत की अंतरिक्ष आकांक्षाओं के लिए आसमान ही सीमा नहीं है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर सबसे आगे रहेगा, भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे आगे ले जाएगा और एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन के रूप में उसकी जगह मजबूत करेगा। आसमान पर नजर रखें, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य और भी रोमांचक होने वाला है।